बिहार के सीतामढ़ी जिले से एचआईवी को लेकर एक चिंताजनक स्थिति सामने आई है। जिले में एचआईवी संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब परेशान करने वाली बात यह है कि अब नाबालिग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। पहले जहां 30 से 50 साल की उम्र वाले लोग अधिक प्रभावित होते थे, वहीं अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों में मामलों का बढ़ना स्वास्थ्य विभाग के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गया है। आपको बता दें कि एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक प्रकार का वायरस है जो शरीर में इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, जिससे इंसान को एड्स की बीमारी हो जाती है। इस बीमारी का फिलहाल कोई इलाज नहीं है, इसीलिए और भी खतरनाक हो जाती है। सीतामढ़ी में हर साल एचआईवी के बढ़ते मामले दिख रहे हैं। फिलहाल जिले में करीब 8000 मरीज रजिस्टर्ड हैं। दिसंबर 2012 में सीतामढ़ी सदर अस्पताल में एआरटी सेंटर खुलने के बाद से अब तक कुल 7948 मरीज एनरोल हो चुके हैं। जिले के सहायक सिविल सर्जन और एचआईवी नोडल अधिकारी डॉक्टर जे जावेद का कहना है कि अन्य जिलों में सीतामढ़ी की तुलना में ज्यादा मामले पाए जाते हैं। उनके अनुसार एचआईवी खांसी जैसी आम चीजों से नहीं फैलता, बल्कि ब्लड चढ़ाने या एक ही सुई से इंजेक्शन लगाने जैसी वजहों से फैलता है। उन्होंने यह भी बताया कि आजकल स्कूल में एड्स और एचआईवी के बारे में पढ़ाया जा रहा है। डॉक्टर जावेद के मुताबिक बेतिया, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर की स्थिति सीतामढ़ी से भी खराब है। उन्होंने बताया कि रोजाना लगभग 250 से 300 मरीज दवा लेने एआरटी सेंटर पर आते हैं। नोडल अधिकारी डॉक्टर जावेद के अनुसार 2022 से हर साल लगभग 500 नए मरीज सामने आ रहे हैं। अभी कुल 4954 सक्रिय मरीज सरकार की ओर से मिलने वाली मुफ्त दवाओं का लाभ ले रहे हैं। पहले आप डॉक्टर जावेद से समझिए कि एचआईवी क्यों होता है और इससे कैसे बचना है। मान लीजिए कि एचआईवी पॉजिटिव वाले को ब्लड हम किसी नॉन एचआईवी पेशेंट को मानक का उपयोग नहीं करते हुए ब्लड किसी ने दे दिया और एचआईवी पॉजिटिव संक्रमित का ब्लड था वो, तो चढ़ने वाले व्यक्ति में एचआईवी पॉजिटिव होने का पूर्ण संभावना है। आपका क्वेश्चन था कि भेदभाव होता है। बिल्कुल भेदभाव होता है, क्योंकि समाज में एचआईवी के बारे में जागरूकता बिल्कुल नहीं है। इसी को फैलाने की आवश्यकता है। आप लोग एक साधन हैं, आप लोगों से विनम्र निवेदन है, आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इस बारे में छाप भी रहे हैं समय समय पर। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, एचआईवी पॉजिटिव जो है, साथ रहने से, साथ रहना मतलब हाथ मिलाना, खाना पीना, बातचीत करना, एक बेड पे सोना, पति रिश्ता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, संबंध की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। एक बिस्तर पर अगर बाप बेटा सोता है, बाप अगर पॉजिटिव है तो बेटा को नहीं होगा, ठीक है। हाँ, पत्नी अगर है और पुरुष उसका लाइफ पार्टनर पॉजिटिव है तो पत्नी में हो सकती है, क्योंकि सेक्सुअल रिलेशन बनाने से, मगर खाने पीने से, तालाब में नहाने से, होटल में एक साथ चाय पीने से, बैठने से, गपशप करने से, साथ रहने से एचआईवी का संक्रमण नहीं होता। ऐसा नहीं है कि ये हैजा का बीमारी है या टीबी का बीमारी है या टाइफाइड का बीमारी है, ये फैल जाएगा, या फ्लू की बीमारी है। तो साथ रहने से, एक पोखरा में नहाने से, एक साथ सोने से, एक साथ खान पीन करने से, दोस्ती करने से, हाथ मिलाने से, गले मिलने से ये बीमारी नहीं फैलती है, नहीं होती है ये। और एचआईवी पेशेंट अगर कोई बन गया, संक्रमित हो गया, तो उससे भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। इसलिए नहीं बरतना चाहिए कि साथ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है दूसरे को, साथ रहने वाले के। दूसरा, वो सहानुभूति का भी पात्र है, वो सहानुभूति का भी पात्र है। उसको सोशल स्टिग्मा में उसको घर से बाहर निकाल देना, उसको ढकेल देना, उसको हेच नजर से देखना कि एचआईवी पॉजिटिव है, समझे ना, ये कहीं गलत काम किया है, गलत संबंध किया है, गलत संगत बनाया है, इसलिए हेच नजर से देखना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सरकार प्रोत्साहन राशि भी दे रही है और 2000 रुपया प्रति माह। कौन फंड है जी, कहाँ भाग गया सब? एक फंड है, उसमें देते हैं, और 15 साल से परवरिश योजना के तहत 15 साल से और 2000 रुपया है सर, 2000 रुपया देते हैं, और परवरिश योजना के तहत 15 से नीचे वाले बच्चे को 1000 रुपया
आपको बता दें कि सरकार संक्रमित मरीजों को दवा के साथ आर्थिक सहायता भी देती है। बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना के तहत 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को 1500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। वर्तमान में 3899 वयस्क मरीज इसका लाभ ले रहे हैं। परवरिश योजना के तहत 18 वर्ष से कम आयु वाले को 1000 रुपए प्रति माह की सहायता मिलती है। नोडल अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार सिन्हा ने अपील की है कि लोग जागरूकता बढ़ाएं और HIV की जांच कराकर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। उनका कहना है कि जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद तुरंत ART सेंटर में निबंधन कराकर नियमित दवा लेनी चाहिए, ताकि मरीज खुद भी स्वस्थ रहें और परिवार को भी सुरक्षित रख सकें। TV9 के लिए सीतामढ़ी से आशुतोष की रिपोर्ट।